केंद्र सरकारने जरी तिन्ही कृषी कायदे परत घेतले असले तरी जोपर्यंत पार्लमेंटमध्ये हे कायदे पास होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही। आमचा विश्वास आहे की सरकार हे कायदे परत घेईल आणि शेतकऱ्यांना न्याय देईल। देशात येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा राकेश डिकेत यांनी व्यक्त केला आहे। जर या प्रश्नावर योग्य तोडगा निघाला नाही तर आमचा संघर्ष जसा सुरू आहे तसाच सुरू राहील। ब्युरो रिपोर्ट, HP लाइव न्यूज, वसई। मंत्री ने बोला है कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और MSP पे गारंटी कानून, क्योंकि MSP पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पर महाराष्ट्र में भी यहाँ पर आए तो अगर MSP पे कानून हो तो MSP से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। सर, जिस तरीके आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से MSP पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी। क्योंकि बातचीत होगी और भी बहुत मसले हैं जो बातचीत से समाधान होगा जिसका, यानी जो आंदोलन बिल्कुल ये भी है। इलेक्शन का भी लगता है कि जिस तरह से इनका ग्राफ गिर रहा है मोदी सरकार का, और जिस तरह से इनकी छवि खराब हो रही है, और ये पूर्ण रूप से कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं, कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही हाल आप यहाँ पर लगा लो। यहाँ पर जिस तरह से आपके पालघर में भी पोर्ट बन रहा है, कहाँ से पहाड़ियाँ उठेगी, कहाँ पोर्ट बनेगा, और अडानी को या अंबानी को जाएगा, दूसरे तीसरे को जा नहीं सकता। बुलेट ट्रेन है, यहाँ की इनकी ज़मीन नहीं जाएगी। आदिवासी जंगल, जंगल ज़मीन पर तो अधिकार उनका रहना चाहिए जो वहाँ के निवासी है। सर, लगता है निर्णय लिया है? नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं है। तो फाइनेंशियल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा है भाई? लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये। और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। MSP पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आधे रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी। ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। तो ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो। जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहाँ से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा।